आपका साइंटिफिक एजुकेशन फिजिक्स में स्वागत है। आज का जो क्लास है, क्लास नंबर कितना है? 4 है। आज जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो दोनों पर्पज से, न्यूमेरिकल पर्पज से ज़्यादा ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट। पहला वर्ड से है कि ये न्यूमेरिकल पर्पज से कुछ टर्म के बारे में बताया गया है। ये टर्म है, इस टर्म को थोड़ा सा समझ लीजिए और उम्मीद कीजिएगा कि पूरे न्यूमेरिकल बन जाएगा। सपोज कीजिए कि आपसे ये न्यूमेरिकल में ये लिखा रहता है आइडियल बैटरी, ये लिखा रहता है कभी कभी, याद करके रखिएगा। नीट में हो या आईआईटी में जब न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो उसमें या तो फिगर में लिखा रहेगा आइडियल बैटरी, अथवा अगर वर्ड्स में लिख दिया जाए तो आप तो समझ ही जाएंगे आइडियल बैटरी ही होगा। तो इसका फीचर देखिए, कुछ प्रॉपर्टी होगा इसका। आपसे यदि पूछा जाए कि आइडियल बैटरी का कुछ प्रॉपर्टी बताइए, इसका गुण क्या होगा, तो आप फिगर याद कर लीजिएगा, आप पूरे का पूरे सुपरहिट हो जाइएगा। देखिए इसका फिगर किस टाइप से बनाइएगा। सबसे पहली बात है कि इस फिगर से ही आंसर आप क्लोज कर लीजिएगा। ये मान लीजिए कि सपोज किया जाए एक बैटरी है, बैटरी के मान आप जानते होंगे 2 रॉड होता है। यहाँ पर आप रॉड नहीं बोलेंगे, याद करके रखिएगा, रॉड कभी नहीं बोलिएगा। 2 रॉड होगा लेकिन रॉड नहीं बोलिएगा, इसका मतलब है इसको बोला जाता है टर्मिनल्स बोलेंगे। इसका मतलब है इसको बोलेंगे टर्मिनल्स बोलेंगे। इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक आइडियल बैटरी में पहला शर्त है कि 2 टर्मिनल्स हो गए। तो लिख दीजिएगा कि एक बैटरी में, एक आइडियल जो बैटरी होगा इसमें लिखिएगा 2 टर्मिनल्स हो गए। यही वर्ड्स लिखिएगा, पहला क्वेश्चन यही होगा कि कोई भी बैटरी होगा उसमें, आइडियल जो कोई भी बैटरी होगा उसमें कितना टर्मिनल्स होगा, तो 2 टर्मिनल्स। मेरा पहला आइडियल बैटरी का पहला जो प्रॉपर्टी ये लिखिएगा कि 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो पहला वर्ड ये हुआ, पहला प्रॉपर्टी जो लिखेगा 2 टर्मिनल्स होगा, पहला वर्ड आप लिख दिए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी समझिए कि क्या है। इस पर मान लीजिए 2 टर्मिनल होगा तो एक पर पॉजिटिव होगा और दूसरे पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद करके रखिए, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो बताइए आपसे यदि ये पूछा जाए कि 2 टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल किसको कहेंगे और नेगेटिव टर्मिनल किसको कहेंगे, तो इसका याद करके रखिएगा, जिसका पोटेंशियल, याद करके, जिसका पोटेंशियल अगर हाइयर होगा उसको बोलिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल बोलिएगा। याद करके रखिएगा, जिसका पोटेंशियल हाइयर होगा उसको बोलिएगा पॉजिटिव टर्मिनल बोलिएगा। जिसका पोटेंशियल लोअर होगा, इसका मतलब है लोअर जो होगा पोटेंशियल उसको आप बोलिएगा निगेटिव। याद करके निगेटिव बोलिएगा, टर्मिनल्स बोलिएगा। ये दूसरा वर्ड से समझ लीजिए। तीसरा वर्ड से ये समझ लीजिए, इसके जो बीच में जो डिफरेंस होगा, ये दूसरा वर्ड के बाद ये तीसरा वर्ड से ये याद करके, 2 इलेक्ट्रोड के बीच, इसका मतलब है 2 टर्मिनल के बीच में जो वोल्ट में परिवर्तन होगा इसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी आइडियल जो बैटरी होगा उसका कांस्टेंट वैल्यू होगा। याद करके रखिएगा, कांस्टेंट होगा, याद करके रखेंगे, ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोले, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। याद करके रखेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बिटवीन 2 टर्मिनल का, 2 टर्मिनल्स और क्या बोलिएगा, कांस्टेंट बोलिएगा। ये तीसरा वर्ड्स है आपका जो काफी इंपॉर्टेंस है। पहला वर्ड्स बोले कि कोई भी आइडियल बैटरी होगा उसमें 2 टर्मिनल होगा। दूसरा बोलेंगे कि जिस टर्मिनल पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, जिस पर हाई लोअर पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे निगेटिव टर्मिनल्स बोलेंगे। यदि दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और कोई भी आइडियल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आप याद करके रखिएगा। चौथा पॉइंट रखिएगा याद कि इसका मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरा है निगेटिव टर्मिनल है तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा। तो आपसे ये चौथा पॉइंट से ये पूछा जाए कि किसी भी आइडियल बैटरी का चार्ज कितना होगा, तो सिंपल से बोलिएगा जो चार्ज होगा, टोटल जो चार्ज होगा वो आप निकाल लीजिए, आपके सामने में आंसर है। टोटल जो चार्ज होगा, पॉजिटिव को जोड़िए और निगेटिव को जोड़िए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। इसका मतलब है कि टोटल जो चार्ज होगा वो सिस्टम का क्या होगा, 0 होगा।
निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। आप इसका मतलब है समझ चुके होंगे। कोई भी टर्मिनल याद करके रखिएगा, कोई भी आइडियल बैटरी होगा तो याद करके, पहला है कि 2 टर्मिनल होगा और 2 टर्मिनल होगा, उसका जो टोटल जो चार्ज होगा याद करके रखिएगा 0 होगा। दूसरी बात है कि 2 टर्मिनल के बीच में जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलिएगा हायर पोटेंशियल होगा, जिसमें नेगेटिव होगा वो बोलिएगा लोअर पोटेंशियल होगा। ये बात को आपको याद करके रखना होगा। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद करके रखिएगा कि यदि मान लिया जाए, सपोज किया जाए, ये देखिए याद करके रखिए, इस फिगर को ड्रॉ हम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा किए हैं आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए जाए पोटेंशियल, मान लीजिए सपोज किया जाए ई है, जो पोटेंशियल है ये ई है और इसका चार्ज मान लीजिए क्यू है। यदि चार्ज क्यू ट्रांसफर हो जाए पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल कर गए, निगेटिव टर्मिनल से अगर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल का, उस समय में जो इसका वर्क डन होगा, याद करके इसका जो वर्क डन होगा लिख दीजिए क्यू ई के इक्विवेलेंट होगा। और हम याद करके रखिए, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के लिए, काफी पॉपुलर है नीट के, याद करके रखिए। एकदम क्वेश्चन याद ही कर लीजिए कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में अगर मान लिया ई है, अगर चार्ज मान लिया जाए क्यू है, जो ट्रांसफर होता है निगेटिव से किसकी ओर, पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस समय जिसका वर्क एनर्जी होगा वो क्यू यू के बराबर होगा। ऐसे भी कुछ लड़का बोल सकते हैं, पोटेंशियल को लड़का सब भी बोलता है, तो भी ये बोलिएगा, कोई बात नहीं है, क्यू ई बोलिएगा क्यू भी बोलिएगा, दोनों सही है। आप एक बात याद करके लिए, चौथा की जगह पर 5वां पॉइंट याद ही कर लीजिए। अगर मान लिया जाए, सपोज किया जाए द चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं द चार्ज, मान लीजिए चार्ज लिख दिए क्यों, अब बिटवीन किसके बीच में है, बिटवीन 2 डिफरेंस पोटेंशियल, डिफरेंस पोटेंशियल मान लीजिए भी है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल हुज उसका जो वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन होगा याद करके रखिएगा, वह लिखिएगा वर्क डन इजकल टू लिखिएगा क्यू ई लिख दीजिएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी सुविधा होगा। और आपसे एक और बात बताना चाह रहे हैं कि कल जो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, जो भी टर्म पढ़ाएंगे, सारा न्यूमेरिकल आपको आएगा, याद करके रखिएगा। हम वादा करते हैं आपको, नीट में हो या आईआईटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम रिस्पॉन्स लेते हैं कि आपका 100% सिक्योरिटी देंगे कि आपको नीट आईआईटी होगा ही, क्योंकि हम न्यूमेरिकल बेसिस आधार पर बनाते हैं। और जो भी फिगर दे रहे हैं आप बार बार फिगर को देखिए, बार बार, और ध्यान में रखिएगा जो मेरा क्लास नंबर ये 4था क्लास है, इससे पहले है क्लास 1 है, 2 है, 3 है और तब 4 है, सीरियल बाय सीरियल देखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा फिजिक्स में तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम जो वीडियो लाने जा रहे हैं वो पैरेलल कैपेसिटर का लाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालेंगे और उसका वैल्यू बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, उसके बाद स्फेरिकल का बताएंगे, उसके बाद सिलेंडर का बताएंगे, तो इस बार सीरीज और पैरेलल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और तब आप कहिएगा कि न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। हम आपको एक पर एक ट्रिक बताएंगे और टाइपिंग हम टोटल 6 टाइपिंग बता देंगे। और कोई भी न्यूमेरिकल, मेडिकल का हो या आईआईटी का, अगर सेकेंडों में नहीं कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे।